जो आपने जो रिबन कटवाए थे उसमें थोड़ा आश्चर्यजनक हमको लग रहा है कि ना तो कोई आमदार, ना तो कोई खासदार, ना तो कोई बड़े उच्च लेवल के कोई सोशल वर्कर, 4 महीने पहले एक सोशल वर्कर यहाँ पे आते हैं, उनको अचानक से उनको पदाधिकारी बना दिया जाता है, फिर उसके माध्यम से आप रिबन कटवाते हो। तो ये आपको धारावी जैसे क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा पदाधिकारी नहीं मिला, ना कोई ऐसा नेता मिला, ना कोई यहाँ पे सीनियर सिटीजन मिला, और ना तो कोई आप महानगर पालिका के बड़े अधिकारी से रिबन ज्योतिताई गायकवाड़ से कटवाने का ये उद्देश्य क्या था आपका? बताता हूँ क्या है कि मैं मुंबई महानगर पालिका में काम करते समय मेरे सारे पॉलिटिकल लोगों से अच्छे कनेक्ट है। ऐसा नहीं कि सोशल वर्कर, पॉलिटिकल सबके साथ अच्छे व्यवहार है, उद्योगपति है, सबके साथ व्यवहार है। लेकिन इस समय काम करने वाले, जैसे हमने ये प्रोग्राम जो लिया था, तो 30 तारीख को हमने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को लेकर यहाँ के स्थानिक लोगों को महाराष्ट्र शासन गवर्नमेंट की जो योजना है उसके बारे में अवेयरनेस किया था, पर्यावरण मित्रों को बुलाया था, वहाँ कोई राजनेता था, हमारे कॉन्टैक्ट में बहुत से सोशल वर्कर थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था। तो मैंने जस्ट ज्योतिताई को पूछा, ज्योतिताई आप ऐसा ऐसा काम कर रहे थे, बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं, अगर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने, क्योंकि मुझे कोई ऐसा जो डेडिकेटली काम करने वाले लोगों के साथ में सर को ही बुला सकते थे, अनिल देसाई जी को नहीं, लेकिन समय नहीं उनके पास, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। और महानगर पालिका के अधिकारी थे आपके डिपार्टमेंट से? नहीं, आए थे मुंबई महानगर पालिका के। क्यों नहीं कटवाया गया? नहीं, मुंबई क्या है ये? अरे क्या है ये टोटल गीला कचरा है। तो इसको क्या करते हैं आप लोग? क्या होता है, सूखे कचरे में से निकलने वाला जो थोड़ा गीला कचरा होता है, जमा करके ये गीला उसमें प्रॉपर सेग्रीगेशन करने के बाद ये वेटवेट प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है, क्योंकि ये डंपिंग में जाता था इसके पहले। इसको रोकने का काम संगम प्रतिष्ठान के ऑलरेडी किया। ये अंदर जाने के बाद ऐसा क्या बनता है जिसके बाद इसको आप किस इस्तेमाल में लेते हैं फिर? नहीं, इसके बाद प्रोसेस करने के बाद उसमें घुसा जाएगा, उसमें मॉइस्चर्स पहले से डाले हुए हैं, और इसके बाद जो कल या परसों उसका खाद तैयार बन के आएगा, वो सूखा देंगे, और सूखने के बाद वो जो चाय पत्ती जैसा ये अपना खत बन जाता है, वो हम गार्डन को देते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, और आगे जाकर मुंबई महानगर पालिका के उद्यान विभाग को देने के लिए, मतलब संगम प्रतिष्ठान की इच्छा है। जो आप लोग जो देते हैं उससे भी रॉयल्टी आती है आपको? नहीं। वो रॉयल्टी किसको जाती है? रॉयल्टी नहीं, डोनेशन है, क्योंकि ये नेचर से आया हुआ जो माल मटेरियल है वो नेचर को हम वापस दे रहे हैं। और मुंबई महानगर पालिका ने इतने भरोसे के साथ जब ये प्रोजेक्ट दिया है संगम प्रतिष्ठान को, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हम इन्वायरमेंट के लिए या मुंबई महानगर पालिका के लिए क्या कर सकते हैं। तो डंपिंग में जाने वाला जो कचरा है उसको रोकने का काम संगम प्रतिष्ठान ने किया। और ये ड्राई वेस्ट सेंटर में पहली बार को। ये कैसे करेंगे आप, जरा दिखाइए हमें, क्या करने वाले इसका? ये मशीन में अभी डाल दिया, इसके पहले भी थोड़ा बहुत डाला हुआ है। ये एवरेज 100 kg इसमें ये डाला जाता है। उसके बाद ये भूसा भी डाल देते हैं। इसके साथ में ये भी डालेंगे इसमें? उसके साथ ये जो खाद होता है, घास गवन जो बोलते हैं, ये भी होता है, वो डाल देंगे। बस इतना ही। और इसका गीलापन खत्म करने के लिए ये जो सॉडस्ट है, भूसा है, ये इसमें डाला जाए, ताकि जो गीलापन है ये थोड़ा खत्म हो जाए। अब ये होने के बाद इसको बंद किया जाता है, बंद करके ये मशीन ऑपरेट की। लगभग ये कितने देर चलती है? ये 24 आवर्स में मैनुअल तैयार हो जाता है। कितने बार आप कितना जब तक प्रोजेक्ट आपने अभी तक इसमें निकाला है, कितने मतलब यहाँ से अब तक? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती थी, स्वच्छता 15 था, उसके माध्यम से शुरुआत हुआ है। जी नॉर्थ वार्ड के जो असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, उनके मार्गदर्शन में ये शुरू हुआ है। और अब ये पहला मैन्योर हमने तैयार किया है, वो बाहर शुरू है। इसका जो और जगह पे हम जो करते हैं, तो इस तरह का ये संगम प्रतिष्ठान ने इस तरह का एक प्रोडक्ट तैयार किया है, जिसको खाद, मैन्योर खाद भी बोलते हैं। बहुत सी सोसाइटी में संगम प्रतिष्ठान इस तरह की एक्टिविटी ले रहे हैं, ताकि मतलब डंपिंग में जाने वाला जो गीला कचरा है, सूखा कचरा तो हम सॉर्टिंग करते हैं, रिजेक्ट वेस्ट करके हम जो फेंकते हैं उसको हमने रोकने की कोशिश की। भूमि केयर फाउंडेशन ने आपके बारे में केयर किया, आपकी संस्था के बारे में केयर किया, लेकिन इतने साल से आप बीएमसी में काम कर रहे थे, उसके बाद आप रिटायरमेंट लिए और आप ये संस्था के माध्यम से भी बीएमसी का ही काम करे, लेकिन आपने अभी तक धारावी करो के लिए कितना केयर किया, और धारावी करो को आपने कितना जोड़ा, और धारावी करो को आपने रोजगार क्यों नहीं दिया अभी तक अपनी इस संस्था के माध्यम से? इस बारे में मैं बिल्कुल 100% बताना चाहता हूँ। हमारे जितने वेंडर्स हैं वो सब धारावी कर है। हमारे पास आने वाला दादर, माहिम और धारावी से आने वाला 3.5-4 टन सूखा कचरा जो है, उसके साथ थोड़ा गीला कचरा आता है। तो हमने सोचा कि ये गीला कचरा हम रिजेक्ट वेस्ट में क्यों फेंकें, तो क्यों ना हम इस पर एक छोटा सा वेट वेस्ट मशीन लगाया जाए, जिससे खाद निर्माण होगा, जो गार्डन को हम डोनेट कर सके। ये वो निकल के इधर ऐसा है, पहला प्रोडक्शन है।
अभी ये पहला प्रोडक्शन है। हाँ, ये पहला प्रोडक्शन है संगम प्रतिष्ठान के माध्यम से। और कल ही हमारे असंगठित कामगार के लिए काम करने वाले गोविंद भाई परमार आए थे, उनके हाथ से अक्षय तृतीया थी, विजयादशमी थी, वहाँ हमने ये पहला प्रोडक्शन निकाल दिया। अब इसके बाद ये अभी ये किस चीज़ में इस्तेमाल में जाएगा? इसमें जो शॉर्टिंग होगा, इसमें चांदनी हो जाएगी और उसके बाद जो बनेगा वो रहेगा थैली में भरा हुआ। अभी तक गवर्नमेंट को आपने थैली दी है कि एक भी? नहीं, गवर्नमेंट को नहीं दी, लेकिन जहाँ जहाँ सोसाइटी में संगम प्रतिष्ठान के वॉलंटियर्स काम करते हैं, वहाँ सोसाइटी को हमने डोनेशन दिया है, सोसाइटी के गार्डन को डोनेशन दिया। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, धारावी में बीएमसी जी नॉर्थ के माध्यम से एक धारावी जैसे क्षेत्र में फिर एक आविष्कार दिया गया है। सूखा कचरा और गीले कचरे के माध्यम से यहाँ पे जो धारावी में संगम प्रतिष्ठान के माध्यम से धारावी जैसे क्षेत्र में यहाँ पे सूखा कचरा गीले कचरे को जो अलग किया जाता था, उसके बाद क्या किया जाता था ये हमें पता नहीं था। लेकिन इस बार जो हमें बताया गया कि सूखा कचरा और गीले कचरे के आविष्कार के लिए एक नई मशीन धारावी जैसे क्षेत्र में बीएमसी जी नॉर्थ के माध्यम से दी गई। हमारे सामने संगम प्रतिष्ठान के जो अध्यक्ष है उनसे जानना चाहेंगे तानाजी गाग से कि ऐसा क्या उनको मशीन दी गई जिसके यहाँ आने वाले 2 तारीख के गांधी जयंती के दिन जो हो चुकी है उसमें इनका उद्घाटन किया गया था मशीन का। उनसे जानना चाहिए सर, ऐसा क्या मशीन आपको दादर बीएमसी जी नॉर्थ ने दिया जिसको आपने 2 तारीख के दिन उद्घाटन किया? ऐसा क्या चीज के लिए दिया? पहले तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि हम इसको हमको टाकाऊ विषय बोलते हैं, इसके लिए आपने पुढाकार लिया है और कुछ बात करने का मौका दिया है। मुंबई महानगर पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट 365 दिन 24 घंटे काम करती रहती है। इसमें से सूखा कचरा गीला कचरा अलग रखना ये 2016 का कायदा बन चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका ने माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन चलाया। माझा कचरा माझी जवाबदारी नाम का कैंपेन जी नॉर्थ से शुरुआत हुआ था और पूरे मुंबई में हुआ। इसके माध्यम से बहुत सी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आई जिन्होंने ड्राई वेस्ट के साथ वेट वेस्ट पे काम करना शुरू किया और वेट वेस्ट में सोसाइटी, हॉल, मॉल, टावर में लगाना शुरू किया। ये दादर में मेरे ख्याल से 196 जगह पे ये मशीन लगी हुई है इस तरह की। लेकिन हमारे पास ये मुंबई महानगर पालिका के जी नॉर्थ वार्ड में ये संगम प्रतिष्ठान को 2015 से ड्राई वेस्ट सेंटर के लिए परमिशन तत्कालीन जो असिस्टेंट कमिश्नर थे बिरादर साहब, उन्होंने दिया। बिरादर साहब के बाद खैरनार साहब ने कंटिन्यू किया, खैरनार साहब के बाद दिघावकर साहब ने कंटिन्यू किया और यहाँ पे धारावी में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। अब ये करते समय हमने सोचा कि हमारे जो जितने वॉलंटियर्स है वो MSW मास्टर इन सोशल वर्क के कम से कम 10 जो प्रतिनिधि है इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें मेरी लड़की है कोमल घाग, ये सेक्रेटरी है और ये जेन्युइनली कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम करते रहते हैं। ड्राई वेस्ट के बारे में लोगों को मालूम है, ये कमर्शियली अभी इसको सेल आउट किया जाता है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से। ये वेंडर्स को दिया जाता है, रिसाइकल होता है, रीप्रोसेस होता है। इसके लिए एक अलग यंत्रणा चल रही है। लेकिन हमारे पास आने वाला दादर, माहिम और धारावी से आने वाला 3.5-4 टन सूखा कचरा जो है उसके साथ थोड़ा 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 गीला कचरा आता है। तो हमने सोचा कि ये गीला कचरा हम रिजेक्ट वेस्ट में क्यों फेंकें, तो क्यों ना हम इस पे एक छोटा सा वेट वेस्ट मशीन लगाया जाए जिससे खाद निर्माण होगा जो गार्डन को हम डोनेट कर सके। हालांकि संगम प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि अलग अलग सोसाइटी, हॉल और मॉल में ये मशीन प्रोसेसिंग का काम करती है, लेकिन ड्राई वेस्ट सेंटर पे अगर करेंगे तो ये एक मॉडल बन जाएगा। जैसे कि हमने पता है कि माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन था, उसी तरह ये ड्राई वेस्ट सेंटर पे वेट वेस्ट करके हमने 100 किलो डेली खत जो कचरा फेंका जाता था उसको हमने रोक के यहाँ मशीन में डालने का एक मतलब प्रयोग किया है, या एक पहला पर्यावरण संवर्धन के लिए एक पहला कदम उठाया है। आप तो बता रहे पर्यावरण के लिए आपने पहला कदम उठाया है। महानगर पालिका आपको कचरे अलग करने के लिए, कचरे जो आपके माध्यम से जो आप लोग देते हैं उसके लिए आपको पेमेंट मिलता है। लेकिन जो ये खाद जो आप बना रहे हो, ये खाद आप किसी को बेचते हैं, इसके लिए भी आपको पेमेंट मिलता है या फिर ये किस लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना सूखे कचरे के लिए पेमेंट मिलता है ना गीले कचरे के लिए पेमेंट है। ये संगम प्रतिष्ठान नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो मुंबई महानगर पालिका के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ पिछले 10 साल से अटैच है। और ये कचरा बेचक जो है, जैसे कचरा चुनने वाले हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो जवान है या कुछ वॉलंटियर्स है या कुछ कामगार है, इनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं।
पिछले 10 साल से काम करते समय हमने एंटोफिल में भी शुरू किया था, चेंबूर में भी शुरू किया था, लेकिन वहाँ कुछ दिक्कतें तो बहुत सारी आती है। यहाँ पे कोई भी नेक काम करो तो प्रॉब्लम्स आती है। इस प्रॉब्लम को फेस करते करते यहाँ धारावी नवरंग कंपाउंड में ये पिछले 3 साल से सेंटर चल रहा है। और ये करते समय हमने सोचा कि ये डेली का काम तो हम कर रहे, साथ में उसके और क्या किया जाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे किया जाए। जैसे आपने बताया, ना हम मुंबई महानगर पालिका से फंड लेते हैं, ना मुंबई ड्राई वेस्ट के लिए, ना वेट वेस्ट के लिए, लेकिन यहाँ से जनरेट होने वाला जो पैसा है, फंड है, उसी से इनकी रोजी रोटी चलते। आज की तारीख में संगम प्रतिष्ठान के या धारावी में 25 अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कचरा उछलने वाले कचरा बेचक है, जो इसी के ऊपर उनकी रोजी रोटी चल रही, उनके बच्चे पढ़ रहे। कुछ जो लोग हैं हमारे यहाँ, जैसे गंगाराम है, उनका लड़का उनको पेमेंट कहाँ से आते हैं, उनको पैसे कहाँ से आते हैं? अब इतने जो ये बड़ी जो अपनी एनजीओ चला रहे हो, आपको पैसे कहाँ से आते हैं? ये तो फ्री ऑफ फंड बोल, आपको पैसे कहाँ से आते हैं? कचरा चुनने के बाद कचरा सेग्रीगेट होता है, कचरा 8 आना किलो से लेकर 200 रुपए किलो तक कचरा बेचा जाता है। तो इसका जो वर्गीकरण है, टिश्यू, कागज, पुट्ठा, व्हाइट, पन्नी, फुग्गा, टेरी, ये 151 टाइप ऑफ जो गार्बेज है, इसके अलग अलग महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकृत वेंडर्स है, जिनको हम बेचते हैं, जिससे हमें फंड मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, जिससे इनकी पगार निकल जाती है। और पगार निकलने के बाद जो 2% 5% प्रॉफिट होता है, वो संस्था रख देती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, वेट मशीन डालनी है, और इसीलिए हमने भूमि केयर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बोला था कि हम ये काम करना चाहते हैं। तो भूमि केयर वालों ने, ये मशीन भी है भूमि केयर नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दिया है कि चलो मुंबई महानगर पालिका के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, चलो हमारी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट अगर हमें दिया है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ का जो वेट वेस्ट जो छोटा छोटा आता है, उसको हम इसको प्रोसेस करके यहाँ का जो खत है, ये गार्डन को, मुंबई महानगर पालिका के गार्डन को देंगे। जैसे हम सोसाइटी का खत बनाने के बाद सोसाइटी को देते, ये इसके बाद भी और सारी आइडिया दिमाग में है। जैसे नारियल को भूसा बना के कोयला बनाना है, या काथिया बनाना है, बहुत सी आइडिया है। और करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां भी अब इस समय एक्टिव हो चुकी है। लेकिन संगम प्रतिष्ठान के बारे में मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ना कोई भंगार वाला है, ना कोई एक्टिव, मतलब ये सोशल एक्टिविटीज है, 100% सोशल एक्टिविटीज है, और यहाँ के गरीब मजदूरों को रोजी रोटी देने का काम कर रही है। भूमि केयर फाउंडेशन ने आपके बारे में केयर किया, आपकी संस्था के बारे में केयर किया, लेकिन इतने साल से आप बीएमसी में काम कर रहे थे, उसके बाद आप रिटायरमेंट लिए और आप ये संस्था के माध्यम से भी बीएमसी का ही काम करे, लेकिन आपने अभी तक धारावी करो के लिए कितना केयर किया, और धारावी करो को आपने कितना जोड़ा, और धारावी करो को आपने रोजगार क्यों नहीं दिया अभी तक अपने इस संस्था के माध्यम से? इस बारे में मैं बिल्कुल 100% बताना चाहता हूँ। हमारे जितने वेंडर्स है, तो वो सब धारावीकर है। सबका नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन जितने 900 व्यापारी, ये जो रिसाइकलर्स यहाँ पे है, उनके साथ हमारी संगम प्रतिष्ठान की अटैचमेंट है। उसमें टिश्यू लेके जाते हैं, कचरा लेके जाते हैं, पुट्ठा लेके जाते हैं, व्हाइट लेके जाते हैं, पन्नी लेके जाती है, फुग्गा, झाप लेके जाते हैं, अलग अलग ले जाकर उनके पास काम करने वाले जो एम्प्लॉय, उनकी रोजी रोटी चल रही है। हम डायरेक्टली हो सकता है कि धारावी के लोगों को फंड नहीं दे, क्योंकि हम पैसा लेते नहीं है तो दे नहीं सकते, लेकिन हम रोजगार देंगे। इसके आगे अगर मुंबई महानगर पालिका ने हमारे ऊपर भरोसा रखा, मतलब संगम प्रतिष्ठान के ऊपर भरोसा रखा, तो हम बिल्कुल, मतलब दिल पर हाथ रखकर बोलते हैं, जैसे हम अपने माँ से प्यार करते हैं, वैसे हम अपनी मौसी से प्यार करते हैं। मुंबई हमारी मौसी है, और इस मौसी से प्यार करते समय इस धारावी के हजारों लोगों को रोजी रोटी देने की जिम्मेदारी संगम प्रतिष्ठान के साथ, मैं तानाजी घाट मुंबई महानगर पालिका का एक्स ऑफिसर, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद मैंने सोचा कि घर में जाओ, गाँव में जाओ, खेती करो, हमेशा की तरह लोगों की रोजी रोटी की तरफ मैं करूँ। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत कब होगी, ये पहल कब होगी? हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ के जितने जैसे फुग्गा, प्लास्टिक, टेरी, फुग्गा बेचने वाले, मतलब खरीदने वाले जितने व्यापारी और धारावी के, हम बाहर नहीं देते, लेकिन वो हम एक चेक करते कि वो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकृत वेंडर होने चाहिए। तो सबके पास, जैसे मैं बताया, सबके पास करीब 10 लोग हैं, और हमने अगर 15 हमारे वेंडर है, तो 15 और 10 150 लोगों को हमने ऑलरेडी काम दे चुका है। हमारे पास 25 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और भी आइडियाज है। तो हो सकता है, हमने बोला ना कि मुंबई शहर में जिनका कोई जात नहीं, धर्म नहीं, प्रांत नहीं, ऐसे 72,000 कचरा चुनने वाले, जिनके माध्यम से 1100 मीट्रिक टन डेली कचरा, सूखा कचरा मुंबई में चुना जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। मुंबई महानगर पालिका में 42 ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये काम कर रहे हैं, भंगार वाले काम कर रहे हैं, जो हमारा ही काम कर रहे हैं। तो ये सब काम करते समय
सबका टारगेट ये कि भले हमारी रोजी रोटी है, जैसे बंगार वाला है, व्यापारी है, इनकी रोजी रोटी अपनी है, लेकिन हमारे रोजी रोटी जो है वो हमारे मुंबई महानगर पालिका ने मुझे पेंशन दी है, तो मुझे इसमें। और सबसे पहले मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, मैं इस संस्था का हमेशा शुभचिंतक रहा हूँ, ना पदाधिकारी हूँ ना कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं शुभचिंतक रहा हूँ। और जब जब कोई अच्छा काम होता है तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, गलत होता है तो उसको मैं रोकता हूँ। आपके मित्र है, काफी सालों से आप इनको जानते हैं। धारावी जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं महानगर पालिका के माध्यम से। इन्होंने कहा है कि रोजगार हम धारावीकरों को देंगे। आप कितना संतुष्ट है इनकी बातों से, और महानगर पालिका को और क्या क्या नए आविष्कार करना चाहिए इस क्षेत्र को लेके और रोजगार को लेके? जैसा कि अभी इन्होंने बताया, ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी सोचना है कि भाई इनसे जुड़ूं और कैसा आगे चलना है हमको। ये सब हमको सबको मिलके सोचना है, क्योंकि मैं भी ताना जी के पास आया था, मेरा भी मैन्युफैक्चर का है, तो मैंने इनसे माल ले गया तो मुझको भी ये दिए थे और मेरे को जितना हो सका उतना हेल्प भी किए थे। ऐसा नहीं है कि ताना जी रोजी नहीं दे रहे। मैं भी आ रहा हूँ, आज भी मैं आया हूँ तो वही सिलसिले में आया हूँ कि ताना जी कुछ मेरे लिए जगह बनाएंगे, कुछ मेरे लायक का सामान देंगे कि मैं उससे 2 पैसा कमाऊं, और जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनको भी मैं दूं रोजी रोजगार। और धारावी में खास करके ये जो चल रहा है ये, लेकिन ताना जी जो चालू करें इनसे मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे साथ के जो लोग रहेंगे इनके लिए पूरा सपोर्ट रहेगा और है, और इंशाल्लाह रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मिल के एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। आज तक यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता है कि जिससे पब्लिक जागरूक हो, लेकिन पब्लिक जागरूक करने का कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं आता है। अभी जो ताना जी बोल रहे हैं तो इस चीज में मैं इनके साथ सहमत हूँ, मेरा पूरा समर्थन इनके साथ है। और लोग जो भी जुड़ेंगे, और मैं उनको चाहता हूँ कि मतलब जो इधर उधर जाते हैं वो इधर उधर ना जाएं। आज कुछ भी होता है तो आदमी क्या बोलता है, रोजी रोजगार नहीं है, लेकिन जब हम ढूंढेंगे तो होगा। अब जैसे कि यहाँ के खासदार आमदार हैं, यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे लोगों को रोजी मिले। खासदार ने खाली काम किया है क्या, बाथरूम, आमदार ने काम किया है कि बाथरूम बनाना और सेट बना के पब्लिक को, ना एजुकेशन का है ना इधर पे रोजी रोजगार का है। ऐसा मतलब कोई चीज का यहाँ धारावी में सुविधा नहीं दे पाए। खास करके आमदार, अभी नया खासदार आया, वो तो आज तक देखा ही नहीं गया कि क्या हो रहा है इधर, क्या चीज जरूरत है। अभी ताना जी को ऐसा कौन लोग नहीं पहचानते, बीएमसी से लेके ऑफिस कोई भी डिपार्टमेंट का हो, इनको जानता है, उनको मालूम है कि यहाँ पर ऐसा चल रहा है, तो उनको आके सपोर्ट करना चाहिए। ताना जी को थोड़ा से हेल्प करना चाहिए। ताना जी आपको क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, उनकी कमी को पूरा करने के लिए आमदार से खासदार तक की जरूरत है इनको। अगर ये चीज ये करेंगे, ये साथ देंगे, तो ताना जी हो सकता है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ धारावी के लिए अच्छा से अच्छा करेंगे। और मैं ये बोलूंगा धारावी के लोग से कि यहाँ गया वहां गया कहीं नहीं गया, अपने घर में देखो तो सब कुछ मिलेगा। कोई भी कुछ बोलता है, कोई भी कुछ कहता है, उस पर दिमाग मत दो। जो अपना अच्छा करता है उसके साथ जुड़ो। और खास करके यहाँ पे पॉलिटिशियन कुछ लोग जब से आए हैं, पूरा धारावी का माहौल खराब करके रखे, एक दूसरे की टांग ही खींचते हैं। मैं ये बोलूंगा कि सब लोग धारावी के बारे में नहीं सोचते। मैं धारावी का अच्छा ही सोचता हूँ भाई, क्योंकि वो जो आप बता रहे हो वो लोग धारावी के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ टांग खींचने में लगे रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इसके अपोजिट में हूँ, मैं उसके अपोजिट में, लेकिन नहीं, बाद में देखो तो पीछे सब उसके, भाई मैंने तेरा काम किया, अब क्या मेरा, मैंने तेरा काम किया, क्या मेरा, ऐसे लगा। अब कुछ नाम ले सकता हूँ और कुछ नहीं, और मैं नाम लूँ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने नाम लिया था तो मेरा क्या हुआ था देख रहे हो आप। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने जो 2 तारीख के दिन जो आपके घर ये उद्घाटन समारोह में देखा था, आपको भूमि केयर फाउंडेशन ने ये मशीन दिए, ना तो महानगर पालिका ने दिए, लेकिन जो फाउंडेशन के बाद में मशीन आने के बाद में जो आपने जो रिबन कटवाए थे उसमें थोड़ा आश्चर्यजनक हमको लग रहा है कि ना तो कोई आमदार, ना तो कोई खासदार, ना तो कोई बड़े उच्च लेवल के कोई सोशल वर्कर, 4 महीने पहले एक सोशल वर्कर यहाँ पे आते हैं, उनको अचानक से उनको पदाधिकारी बना दिया जाता है, फिर उसके माध्यम से आप रिबन कटवाते हो। तो ये आपको धारावी जैसे क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा पदाधिकारी नहीं मिला, ना कोई ऐसा नेता मिला, ना कोई यहाँ पे सीनियर सिटीजन मिला, और ना तो कोई आप महानगर पालिका के बड़े अधिकारी से रिबन ज्योतिताई गायकवाड़ से कटवाने का ये उद्देश्य क्या था आपका? बताता हूँ क्या है
कि मैं मुंबई महानगर पालिका में काम करते समय मेरे सारे पॉलिटिकल लोगों से अच्छे कनेक्ट है। ऐसा नहीं कि सोशल वर्कर पॉलिटिकल सबके साथ अच्छे व्यवहार है, उद्योगपति है, सबके साथ व्यवहार है। लेकिन इस समय काम करने वाले, जैसे हमने ये प्रोग्राम जो लिया था तो 30 तारीख को हमने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को लेकर यहाँ के स्थानिक लोगों को महाराष्ट्र शासन गवर्नमेंट की जो योजना है उसके बारे में अवेयरनेस किया था, पर्यावरण मित्रों को बुलाया था, वहाँ कोई राजनेता था, हमारे कांटेक्ट में बहुत से सोशल वर्कर थे लेकिन उनके पास समय नहीं था। तो मैंने जस्ट ज्योतिताई को पूछा, ज्योतिताई आप ऐसा ऐसा काम कर रहे थे, बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं, अगर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने, क्योंकि मुझे कोई ऐसा जो डेडिकेटली काम करने वाले लोगों के साथ नहीं चाहता। खासदार को भी बुला सकते थे, अनिल देसाई जी को। नहीं, लेकिन समय नहीं उनके पास, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। और मैं महानगर पालिका के अधिकारी थे आपके डिपार्टमेंट से? नहीं, आए थे मुंबई महानगर पालिका के सभी, क्यों नहीं कटवाया गया? नहीं, मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारी आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने किसी को अगर मान सम्मान दिया है तो उनका मान सम्मान छीन नहीं सकते। एक बार उनको मान सम्मान दिया है, उनके हाथ से, इसमें पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। और ज्योतिताई गायकवाड़ से हमारे आज से नहीं, पहले से परिचय था। अब आप जैसे बोल रहे हैं कि सोशल वर्क पॉलिटिकल, इसमें कुछ नहीं, हमें मुझे मालूम था कि यहाँ काम कर रहे गए थे। आपके वीडियो वायरल होने के बाद लोग हमसे कहते कभी तानाजी आपसे मिलेंगे तो अब इस विषय पे बात करना। नहीं, करिए ना, बिल्कुल करिए, क्योंकि मैं यहाँ 100% बोल रहा हूँ, संगम प्रतिष्ठान नॉन पॉलिटिकल बेस पे ये काम कर रही है। और नॉन पॉलिटिकल बेस पे काम करते समय, जैसे मैंने बोला कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी आए थे, असंगठित कामगार के कुछ जो काम करने वाले संगठन के लोग आए थे। दूसरे दिन ज्योतिताई के हाथ से उद्घाटन किया। शाहूनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI जितेंद्र कांबले साहब ने हमारा स्वागत किया है। यहाँ हमारे ऑफिस जिन और वार्ड के सारे ऑफिसर यहाँ आके चले गए। लेकिन क्या है कि सबको अलग अलग प्रोग्राम रहते और सबके ऊपर मैं ये नहीं कर सकता कि सब मेरे पास आ जाए, क्योंकि इस समय आगे जाकर, अब जैसे आपने बताया पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, लोग अपने अपना प्रचार कर रहे हैं, तो मैं उसमें से निकाल कर लूंगा तो फिर हमारे ऊपर एलिगेशन होगा। तो एलिगेशन टालने के लिए मैंने ये सब किया। और सबसे बड़ी बात है, रॉयल इनफील्ड के जो बाइकर्स है वो कम से कम 25 बाइकर्स उस दिन आए थे। वो तो कोई पॉलिटिकल नहीं थे, वो यहाँ से आए और शाहूनगर पुलिस स्टेशन तक स्वच्छता ही सेवा, ये गांधी जी का जो नारा है, ये मुंबई महानगर पालिका का जो अंतरात्मा से निकला आवाज है, वो पहुंचाने का काम पब्लिक तक कर रही थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।